ओनली कोई दिक्कत नहीं, अगर आप क्लास 11 12 में रोजाना का 2 घंटा अभी से दे रहे हो, पर लेकिन रोजाना दे रहे हो, उसको कंसिस्टेंसी मेंशन आपने मेंटेन कर रखी, तो गारंटेड ऑल ईयर रैंक 1 आप में से निकलेगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे लोग, दिस सचिन प्रजापति। और आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 11th और 12th के अंदर अब आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं या फिर अब पास कर रहे हैं क्लास 11th और 12th को, वो अगर नाटो और जेई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। उसके अंदर मेरे पास कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर भी कि भाई क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर मैं अभी क्लास 11th में हूं तो मुझे कहां से स्टार्ट करना है, कहां खत्म करना होगा, और अगर मैं क्लास 12th के अंदर हूं तो मुझे अगले साल यानी 2023 के अंदर एग्जाम देना है, किसी को 2024 के अंदर देना है जो क्लास 11th के अंदर है। तो यार कैसे क्या रहना चाहिए हमको, मेनली इस वीडियो के अंदर ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा सेक्शन है जो हमको अभी साथ साथ में पढ़ना है और किसका कब रिविजन करना है, और कोर्स अप्रोक्सीमेटली कब तक हमको कंप्लीट कर देना है क्लास 11th और 12th का। ठीक है, क्योंकि यार क्लास 12th के अंदर जो बोर्ड एग्जाम्स है, वो बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर क्राइटेरिया 12th बोर्ड का फिर से आ जाए जो कि इस साल नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं किसके बारे में, नाटा और जेई के बारे में। यानी अगर बात करूं तो अगर आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th के अंदर हो, ठीक है, क्लास 11th में हो या फिर 12th के अंदर हो, दोनों के बारे में आज इसकी वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये होंगे, भैया मैं ड्रॉप ले रहा हूँ या ड्रॉप ले रही हूँ या फिर ड्रॉप लेने का सोच रहा हूँ, तो क्या हमारे लिए कुछ हो सकता है। तो एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी 2022 चल रहा है और इसका एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब तक एग्जाम होता नहीं है तब तक हमको ये सोचना बहुत गलत होगा कि मैं ड्रॉप लूंगा या ड्रॉप लेने का सोच रहा हूँ, ड्रॉप लेने की सोच रही हूँ। हमारे पास अभी एग्जाम होना बाकी है, तो हमारे पास टाइम है, तो अभी हमको इस साल अच्छा करना है। अगर नहीं होगा बात की बात देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी ओनली अपन 11th और 12th के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपन काम करते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं क्लास 11th के बारे में, और अपन यहाँ बात कर लेते हैं किसके बारे में, क्लास 12th के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यार, तो नाटा और जेई जैसे एग्जाम्स के अंदर प्रिपरेशन करने के लिए जो हमारा एक मेन जो फोकस है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या सेक्शंस होते हैं, क्या चीज हार्ड होती है, क्या चीज इजी होती है, और किस चीज को साथ में पहले करना होता है। जब हम बात करते हैं नाटा और जेई एग्जाम की या फिर आर्किटेक्चर एग्जाम्स की, तो इनके एग्जाम्स के अंदर एक सेक्शन होता है जो कि सबसे हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को जनरली, और ये सेक्शन लास्ट में करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन। ठीक है, अब क्लास 11th और 12th के अंदर जब हम बात करते हैं तो क्लास 11th के अंदर डेफिनेटली भैया टाइम ज्यादा है, जो क्लास 11th के अंदर अभी आए हैं, और जो अभी क्लास 12th के अंदर आए हैं उनके पास टाइम थोड़ा कम है, यानी कि इनको थोड़ा तेज भागना पड़ेगा। सबसे पहले क्लास 11th की बात करते हैं। ठीक है, अब क्लास 11th के अंदर देखो यार, अपन 3 सेक्शंस पढ़ रहे हैं हमारे, किसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हमको जेई के लिए, अगर अपन जेई की बात करते हैं पहले, तो यहां बात कर लेते हैं अपन जेई की। ठीक है, जेई के लिए हमको मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, जेई के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आती है। अगर हम बात करते हैं जेई मेंस पेपर 2 की, जो कि बीआर के लिए होता है, क्लियर है। अब इस मैथमेटिक्स को हमको करना क्या होगा ना, हमको क्लास 11 का सिलेबस भी भैया पूरा करना है और मैथमेटिक्स को भी साथ साथ में लेकर चलना है। इसके लिए क्या करते हैं, पहले हमको एक चीज को ध्यान रखनी है कि इन सभी चीजों का जो सिलेबस हमारा मोटा मोटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इस सिलेबस को अप्रोक्सीमेटली आपको नवंबर या फिर दिसंबर से पहले पहले पूरा कर लेना है। मेन जो सिलेबस है क्लास 11th का, अभी मैंने जेई का नाम नहीं लिया, ओनली मैथमेटिक्स की जेई का नाम नहीं लिया है मैंने, ओनली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 11th का जो कोर्स है, बेसिक कोर्स, इसको कंप्लीट कर लेना है नवंबर दिसंबर से पहले पहले, अभी इस साल 2022 के अंदर। ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जहां तक मुझे लगता है वो ये कि क्लास 12th और क्लास 11th के अंदर दोनों कंपेरिजन करें। ठीक है, और एक्चुअली में क्या होता है, क्लास 12th का सिलेबस जो है ज्यादा ईजी लगता है मेरे को, और लगता था जब मैं अपनी क्लास 12th के अंदर था। एक्चुअली में क्या है ना कि यार क्लास 12th का जो सिलेबस है वो बोर्ड एग्जाम्स होता है, बोर्ड एग्जाम से एक नाम से डरते हैं, बाकी एक्चुअली में पूरी जिंदगी के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, क्लास 11 के अंदर आपके कितने भी एग्जाम आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास 12 के अंदर जो आपके एग्जाम आते हैं ना वो सबसे हाईएस्ट होते हैं। ठीक है, ये एक बोलते भी हैं, उसके अलावा ऐसा होता भी है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, वैसे मेरे क्लास 12 के अंदर जो परसेंटेज थे वो यार थे 89% क्लास 12 के अंदर, और जो क्लास 11th के अंदर जो परसेंटेज थे वो मेरे कुछ 79 या 80 कुछ परसेंटेज लगभग थे, और क्लास 12 के अंदर इतने थे, तो ये सबसे हाईएस्ट परसेंटेज थे। इतना कभी मेरे परसेंटेज बना ही नहीं, ना 9th में ना 10th में, ना कभी भी। ठीक है, पता नहीं क्यों इसके अंदर क्यों हाईएस्ट बन गया, तब से मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 12 ज्यादा इजी होती है। ठीक है, तो अपन फिर से टॉपिक भी बढ़ाते हैं। तो हमको क्या करना है, यहां तक नवंबर दिसंबर से पहले पहले ट्राई करना है क्लास 11 का सिलेबस को कंप्लीट कर दें। उसके बाद क्या होगा, जब आपके क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स होंगे, यानी कि 2023 के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर अप्रोक्सीमेटली, उस समय क्या करना होगा, जैसे मान लेते हैं मार्च या फिर अप्रैल के अंदर आपके जब एग्जाम होंगे, तो ये जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इस गैप के अंदर आप इन पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो, प्लस जो हमको मेन फोकस करना है वो करना है इस जेई का सिलेबस के बारे में। इस जेई के अंदर हमको एक बुक परचेस कर लेनी है भैया, अगर हम बुक परचेस कर लेंगे फॉर स्पेशली मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स के लिए हमको एक बुक परचेस कर लेनी है जिसके अंदर हमको जेई के सारे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर लास्ट ईयर पेपर्स भी होंगे, उसको हम देखते चलेंगे। उसके अलावा मेंस अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो अपने चैनल के ऊपर जेई मेंस के मैथमेटिक्स के मैंने 100 शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप उसके नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स अवेलेबल है, एक बुक आप परचेस कर लेनी, उसके साथ साथ में हमको इस गैप के अंदर इस जेई के लेवल के क्वेश्चंस के साथ रिवीजन के साथ साथ उन जेई के लेवल के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहना है क्लास 11th के, क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमने क्लास 12th को पढ़ा नहीं है ना। अगर हम अभी तो हम क्लास 11th के अंदर है तो हमको उन चैप्टर्स को रिवीजन करते रहना है और साथ साथ में उनके जेई लेवल के क्वेश्चन लगाते रहना है। क्लियर तक ये हमको ध्यान रखना है, किसका? जेई लेवल के क्वेश्चन हमको लगाते रहना है जिस चैप्टर का हम रिविजन कर रहे हैं उसका, ठीक है, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स, क्योंकि जेई मेन पेपर 2 के अंदर मैथमेटिक्स ही आ रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं यार एक और चीज जो होती है ड्राइंग सेक्शन, जेई के अंदर ड्राइंग सेक्शंस भी आता है। तो अगर हम क्लास 11 के अंदर हैं तो एटलीस्ट मुझे लगता है हमारे पास टाइम तो ज्यादा ही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको क्या करना है, ट्राई करना है इन गैप के अंदर, इस गैप के अंदर रोजाना 1 घंटा निकालना है, आराम से निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। उस 1 घंटे के अंदर 1 आवर हमको किसको देना है, ड्रॉइंग को देना है, DWG लिख देते हैं जो भी है, ड्राइंग को देना 1 आवर, 1 घंटा रोज ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है, स्केच प्रैक्टिस करनी है। हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएगी ड्राइंग की स्ट्रेटेजी की, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अपना टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन कर लो अभी से। आप तो यार 2 साल है, मतलब देख लो ऑल इंडिया रैंक 1 इसमें से या फिर इसमें से, इन दोनों में से आएगा क्लास 11 या 12 में से, क्योंकि हमारे पास 1 साल है, 2 साल है प्रिपरेशन करने के लिए। ऑल इंडिया 1 तो भैया इसमें से आएगा, हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हो आप में से कोई ना कोई ऑल इंडिया रैंक 1 होगा, ये गारंटेड लिख के दे रहा हूँ मैं आज। बस हमको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। भले हम रोजाना का बोल रहा हूँ, आप रोजाना का ओनली 2 घंटा भी दे रहे हो, ओनली कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्लास 11 12 में रोजाना का 2 घंटा अभी से दे रहे हो, पर लेकिन रोजाना दे रहे हो, उसको कंसिस्टेंसी मेंशन आपने मेंटेन कर रखी, तो गारंटेड ऑल इंडिया रैंक 1 आप में से निकलेगा, हमेशा ही होता है, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं किसकी भैया, क्लास 12 के बारे में। अभी हम अपन नाटक के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, नाटक के ऊपर अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी अपन ओनली जेई के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यार क्लास 12 के अंदर भी हमको सेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़नी है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ कि पहले तुमको एक डर निकाल देना कि क्लास 12 ज्यादा हार्ड होती है, क्लास 12 बहुत इजी होती है, क्योंकि इसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आपके बनने वाले हैं, या सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे क्लास 12 के अंदर बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, क्योंकि इसका सिलेबस ज्यादा हार्ड नहीं है, तो हमको ट्राई करना है जो सिलेबस हम नवंबर दिसंबर में कंप्लीट कर रहे थे उसको हमको बात करना है यहाँ पर अक्टूबर या फिर नवंबर से पहले लगभग कंप्लीट कर देना है। क्योंकि अधिकतर हम बात करते हैं, अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोचिंग वाले भी यार अप्रोक्सीमेटली सर्दी से पहले अक्टूबर नवंबर तक लगभग कोर्स निपटा देते हैं, ठीक है, खत्म कर देते हैं मोटा मोटा एक बार, फिर उनके रिविजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप वहां से रिवीजन स्टार्ट करना साथ साथ में, और सेम आपको करना है रिवीजन के साथ साथ प्लस रोजाना का 1 घंटा जेई की एक बुक परचेस कर लेनी है साथ साथ में, और जेई के अंदर रोजाना 1 घंटा क्वेश्चंस लगाते रहना है साथ साथ में क्लास 12 चैप्टर्स के। प्लस आपको यहाँ क्या करना है, सेम 1 घंटा जो है वो किसके लिए निकालना है, ड्राइंग के लिए निकालना है। 1 घंटा मत निकालो, आधा घंटा निकालो, आधे घंटे के अंदर ड्राइंग का 1 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो ड्राइंग का आपको 1 क्वेश्चन रोजाना ऐसे प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्लास 12 के अंदर टाइम कम है थोड़ा सा, हाँ हमारे पास टाइम 1 साल ही है, यहाँ 2 साल मिल रहे थे, तो यहाँ पर हम अच्छा खासा और टाइम देकर चीजों को कर सकते हैं। यहाँ पर हमको थोड़ा सा तेज भागना पड़ेगा, बहुत तेज भागना पड़ेगा, क्लियर तक। और यहाँ पर ज्यादा सिलेबस ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी सिलेबस है, ठीक है, क्लास 12 का। तो यहाँ तक क्लियर। तो मैथमेटिक्स के अंदर हमको ये चीज करना होगा, अक्टूबर नवंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद रिवीजन करना होगा साथ साथ में बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। रोजाना के 4 से 5 घंटे आपको बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्ट को भी देना है। हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं, इंग्लिश भी होता है भैया, इंग्लिश वगैरह जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इनको भी टाइम देना है, तो इनके लिए भी रोजाना का आधा 1 घंटा चाहिए होगा। या फिर अगर आप हफ्ते में 1 बार पढ़ते हो इंग्लिश को, तो भी आपको 2 घंटे देने पड़ेंगे संडे, ठीक है। इस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो चीजों को, ठीक है। यहाँ तक तो भैया बात क्लियर है फॉर जेई मेंस, ठीक है। मैथमेटिक्स का पार्ट हमको करना है, बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री को ओनली बोर्ड लेवल का पढ़ सकते हो। अगर आप जेई मेन पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बीटेक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जेई मेन पेपर 1, तो यार आपको डेफिनेटली फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों को इक्वली आपको जेई के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर है। उसकी फिर अलग स्ट्रेटेजी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात है उसकी जेई की, यहाँ तक की तो भैया बात क्लियर है। अब अपन आते हैं किसके ऊपर, नाटक के ऊपर। जब हम नाटक के बारे में बात करते हैं तो नाटक के अंदर जो मैथमेटिक्स आती है ना, वो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात यह है कि नाटक के अंदर जो मैथमेटिक्स है वो क्लास 11th और 12th की नहीं आती है। जैसे जेई के अंदर क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स आपको करनी है, पर लेकिन नाटक के लिए जो आती है ना, वो आती है कौन सी, क्लास 9th या फिर 10th की, क्लास 9 10th की बिल्कुल जो बेसिक मैथमेटिक्स हम पढ़ के आए थे ना क्लास 11th में, कि क्लास 9 10 में हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ते थे। ये मैथमेटिक्स क्या होती है, मतलब शुरुआत होती है मैथमेटिक्स की क्लास 9 10 में, वही चीजें लाइंस एंड एंगल्स, मतलब सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल वगैरह वगैरह, थोड़ी बहुत छोटी मोटी ज्योमेट्री बेसिक, वो चीज नाटक पूछता है। तो इस चीज को करने के लिए हमको यहाँ पर आपको रोजाना का अगर आधा घंटा निकाल सको, रोजाना का इनके साथ साथ आधा घंटा निकाल सको, ओनली आधा घंटा,
तो आप इसके अंदर इस वाले ज्योमेट्री को पढ़ सकते हो। इसके नोट्स अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आपको सिलेबस यहाँ से पता चल जाएगा। इन सभी चीज़ों के ऊपर सिलेबस की वीडियो भी ऑलरेडी अपनी अपलोड कर चुकी मैंने अभी इस साल के लिए। सिलेबस तो देखो वही रहने वाला है, तो आप उन वाली वीडियो को जरूर रेफर करें सिलेबस की वीडियो से, ठीक है। बाकी आप 2023 2024 के लिए अलग से सिलेबस की वीडियो भी आ जाएगी जब ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट होगा, बट लेकिन अभी हम इस साल वाले सिलेबस की सब वीडियोस को कंसीडर कर सकते हैं और नोट्स आपके पास अवेलेबल है। तो चीजें हमारे पास है, बस हमको पढ़ना स्टार्ट कर देना है और जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम स्टेप वाइज चीजों को समझते जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको स्टार्ट कर देना। यहाँ तक कि तो ये बात क्लियर है। तो नाटक के अंदर सेम आपको यहाँ पर रोजाना का आधा घंटा दे सको और यहाँ पर आधा घंटा देखो तो बेस्ट है। अब यहाँ पर तो भैया टाइम बहुत है, 2 साल बाद एग्जाम देना जो क्लास 11 के अंदर, एक पूरा क्लास 11 और क्लास 12, यानी कि हमारे पास यहाँ पर तो अच्छा खासा टाइम है, तो इसको आधा घंटा 1 घंटा भी दे सकते हैं, ठीक है। ये जो गैप है ना, ये वाला गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो सेम ये वाला जो गैप आएगा ना, ये गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे उसके बाद इसका रिवीजन करोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर्स जो आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए करोगे, उसके साथ साथ आपको 1 घंटा 2 घंटा रोजाना का जेईई मेंस लेवल की एक बुक परचेस कर लेनी है। उसके अंदर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना फॉर मैथमेटिक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट होता है, क्लियर है। और साथ साथ के अंदर रोजाना आधा घंटा ड्राइंग के लिए दे देना है और आधा घंटा किसकी 9th 10th बेसिक मैथमेटिक्स के लिए दे देना है। अब यहाँ पर आता है भैया एप्टीट्यूड का पार्ट। अब जेईई और नाटक के अंदर एक और आता है जो सेक्शन को बोलते हैं एप्टीट्यूड, यानी कि बोलते हैं मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस। अब मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन ये होता है कि यार अगर हम क्लास 11 के अंदर है तो हमारे पास टाइम अच्छा खासा है। इसके अंदर एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन नाम की, सेल्फ गाइड फॉर बीआर का, बाय अरिहंत पब्लिकेशन, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। इस वाली बुक को परचेस कर लेते हो तो क्लास 11 के अंदर से आप एप्टीट्यूड पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, रोजाना का आधा घंटा दे सकते हो तो भी बहुत है। क्लास 12 के अंदर भी सेम उस बुक को परचेस कर लो और क्लास आधा घंटा अगर हम एप्टीट्यूड को दे सकें, या फिर इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि भैया आधा घंटा एप्टीट्यूड आधा घंटा ये मैथ सिर्फ 1 घंटा, ये इतना टाइम तो नहीं है, कुछ और टाइम कम कर देते हैं। इसका ऑप्शन ये हो सकता है, हम कर सकते हैं काम ऑल्टरनेट। हम क्या करना है, ऑल्टरनेट काम कर लेते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब कैसे करेंगे, जैसे मैंने बात करी नाटक के लिए 2 चीज होगी, एक कौन सी चीज है एप्टीट्यूड और एक हमारे पास कौन सी नाटक के लिए जो है मैथ्स। देखो जेईई की मैथमेटिक्स को तो हमको 1 घंटा देना है क्योंकि यार वो क्लास 11 12 की थोड़ी सी लेवल हाई है, थोड़ी सी टफ पड़ेगी मैथमेटिक्स, ठीक है। पर अब नाटक की जब हम बात करेंगे तो नाटक के अंदर आप ऑल्टरनेट काम कर सकते हो। रोजाना एक दिन मंडे को करा एप्टीट्यूड आधा घंटा, उसके बाद ट्यूसडे को आधा घंटा मैथमेटिक्स कर लिया, उसके बाद वेडनेसडे को फिर आधा घंटा एप्टीट्यूड, उसके बाद थर्सडे को फिर आधा घंटा मैथ्स, फिर फ्राइडे को एप्टीट्यूड, फिर सैटरडे को मैथ्स। ऐसे ऑल्टरनेट हम काम कर सकते हैं आधा आधा घंटा, ताकि हमको रोजाना आधा आधा घंटा वेस्ट भी नहीं होगा और बच भी जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं ऑल्टरनेट वाली, और मुझे लगता है ऑल्टरनेट वाली स्ट्रेटेजी बेस्ट है क्योंकि हमको एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। फॉर क्लास 12 के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ ओनली ऑल्टरनेट। क्लास 11 के लिए तो भैया टाइम है तो हम रोजाना इन चीजों को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पर भी टाइम नहीं पड़ रहा है भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री को हम जेईई मेन पेपर 1 की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यार उसके लिए टाइम थोड़ा कम मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आप ऑल्टरनेट वाली चीज को अपना सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहती है क्लास 11 और 12 के लिए, जो कि हमको अभी से स्टार्ट कर देनी भैया प्रिपरेशन। मैथ्स के ऊपर पहले बोलता हूँ फोकस हमको करते हुए चलना है। मैथ्स और ये सब सेक्शन जो है ये लास्ट टाइम पे होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे अभी हम बात करते हैं 2022 को जो एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट आते हैं कि भैया मैथ्स समझ में नहीं आ रही है, मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, क्या करें। अब वो थोड़ा मुश्किल है, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लास्ट के अंदर थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क चाहिए होगा, ठीक है। पर लेकिन हमारे पास यार क्योंकि अभी 1 साल 2 साल है, तो मुझे लगता है 1 साल 2 साल के अंदर अभी से 1-1 2-2 घंटा अगर दे देंगे तो लास्ट टाइम के ऊपर हमको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस समय लास्ट टाइम के अंदर हम सैंपल पेपर्स और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, ठीक है। करता हूँ सब डाउट्स आपके, जो भी एक कहानी पिक्चर आपके सामने क्लियर है और यही चीज आपको बतानी थी, ठीक है। बाकी एक और चीज बहुत के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल के ऊपर पहली बार है कि भाई आपने जो आप क्या कर रहे हो, तो यार मैं भी हाल मैं भी बीआर कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर कर रहा हूँ, मैं भी 3rd ईयर के अंदर हूँ, ठीक है। मेरी मतलब कॉलेज में हूँ, 3rd ईयर में हूँ और मैंने भी जेईई मेंस वगैरह ये सब एग्जाम्स दिए थे यार। और मैं अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो मैंने जेईई मेन पेपर 1 जो कि बीटेक के लिए होता है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी मेनली, और जेईई मेन पेपर 2 मैंने साथ साथ एग्जाम दिया था और उसके बाद अपन बीआर कर रहा हूँ। और जेईई मेन पेपर 1 के साथ साथ मैंने जेईई एडवांस एग्जाम होता है उसको भी क्लियर कर लिया था। उसके बाद वो थोड़ा कट ऑफ के ऊपर नीचे होने के कारण वहाँ पर नंबर आगे नहीं हो सका, पर लेकिन हाँ बस यही चीज़ आपको बतानी जो कि यही सच है यार, ठीक है। और बस बाकी तो बस बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, गुड बाय। और बस मेहनत करते रहो यार, कोई भी चीज दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। और इंस्टाग्राम के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी। और बाकी वीडियोस आती रहेगी आपके पास। अभी थोड़ी सी 2022 के एग्जाम आ रहे हैं तो हो सकता है उनके ऊपर ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेगी, पर लेकिन 2023 2024 के ऊपर भी वीडियोस आपके पास थोड़ी देर में थोड़े टाइम में आती रहेगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, गुड बाय।